किसी ने मुझसे पूछा था कि हम जो अप्सरा यक्षाणी आदि की साधना करते हैं तो ये हकीकत में है कौन। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जितने भी YouTube पर ये साधनाएं डली हुई हैं या जितनी भी आप साधनाएं करते हो, ये एक तरह से भूतनी और प्रेतनी की साधना है, जबकि अप्सरा आदि की साधना नहीं है। अब वो कैसे नहीं है तो थोड़ा ठीक से समझेंगे। यहाँ देखेंगे कि भूत डामर तंत्र में लिखा है, क्रोध भैरव भगवान कहते हैं कि देवी मैं प्रेतनी की साधना कहता हूँ, यानी भूतनी की साधना कहता हूँ। और इसी पेज के ठीक नीचे हम लिखा देखते हैं कि उर्वशी, रंभा, मेनका। तो ये सच में प्रेतनी है, पर ये कैसे है थोड़ा समझेंगे। पहाड़ों पर गंधर्व विवाह हुआ करता था, जो आज भी होता है, यानी किसी मंदिर की अग्नि ला करके उसके 7 फेरे कर लेना। तो पहाड़ों पर लोग मंदिर की अग्नि लाते थे और उसके 7 फेरे लगा करके गंधर्व विवाह कर लेते थे। ऐसे ही विवाहों में एक विवाह आता है शकुंतला और दुष्यंत का विवाह, जिन्होंने गंधर्व विवाह किया था। फिर उर्वशी और राजा पुरु का वर्णन आता है शास्त्रों में, जिन्होंने गंधर्व विवाह किया था और उर्वशी उनके साथ रही। ऐसा ही गंधर्व विवाह विश्वामित्र ने किया था मेनका के साथ। ये गंधर्व विवाह पहाड़ों की प्रचलित परंपरा है, हिमालय आदि में ये परंपरा पाई जाती है। और जो स्त्रियां या जो लड़कियां पहाड़ों पर रहती थी, वहाँ गंधर्व विवाह होता था, तो उनको लोगों ने अप्सरा आदि कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ के राजा को इंद्र की उपाधि भी की जाती थी। कुछ लोग इसीलिए उसे स्वर्ग कहते थे, क्योंकि उसका स्थान थोड़ा ऊंचाई पर है। अब आता है यक्ष और यक्षाणी को। तो जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, स्त्री या पुरुष, उनको यक्ष कहते हैं। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में तीव्र स्वभाव के लोग होते हैं, हरियाणा में, पंजाब में, तो जो तीव्र स्वभाव के जो भी व्यक्ति हुआ करते हैं, उन्हें यक्ष की प्रजाति में गिना जाता है। तो उनकी ही स्त्रियों की जो प्रमुख स्त्रियां हुई हैं पूर्व में, उन्हीं के नाम लेकर के यक्षाणियों के नाम लगा दिए गए। जैसे रतिप्रिया है, कामेश्वरी है, प्रतम्बला है, कर्ण पिशाचनी है। तो इस तरह से नाम लगा करके यक्षाणियों के लोगों ने मंत्र बना दिए हैं। जिन लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध भी एक यक्ष से मिले थे। वो किसी के घर आराम कर रहे थे, वो घर जो था यक्ष का था। वो कानपुर में बताया जाता है। इस पृष्ठ में आप देख सकते हो, ये एक बुक है जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। इसमें भगवान बुद्ध और यक्ष के प्रश्नों के ऊपर बातचीत हो रही है। तो यक्ष कहता है कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब आप मेरे घर में विश्राम कर सकते हो। यदि आपने मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो मैं आपको उठा करके गंगा जी में फेंक दूंगा। तो ये वर्णन यहाँ पर मिलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आदि के जो भी मैंने व्यक्ति बताए, इनको यक्ष ही कहा जाता था। उसके बाद फिर आते हैं हम नागिन साधना, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जो है हम आपको नागिन की साधना कराते हैं। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नागवंशी राजा ज्यादा होते थे और नागवंश था। वहाँ पर आज भी कुछ गुफाओं में नागों की पूजा होती है। तो वहाँ की जो स्त्रियां थी, जैसे तक्षक, वासुकी, कालिया, ये जो नागों की पत्नियां थी, इनको ही लोगों ने उनके नाम मंत्रों में जोड़ करके उनको वश में करके बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये वहाँ पर नाग साधनाएं कहलाने लगी। ऐसे ही हमारे देश में किन्नरी साधना होती थी और फिर इसी डामर तंत्र के अंदर प्रेतनी साधना, भूतनी साधना भी दी गई है। तो असल में जो हमारे ही भारत में प्रमुख स्त्रियां गुजरी हैं, प्रमुख राजा गुजरे हैं, उन्हीं की पत्नियों के नाम लगा करके लोगों ने साधनाएं बना दी हैं। तो सत्य में देखा जाए तो मर गई, सिर्फ उन्हीं को साधने के लिए साधना लोगों ने बना दी। और आज आप लोग वही साधना साधते हो और आप सोचते हो कि आप किसी अप्सरा की साधना कर रहे हो, जबकि आप पूर्व में मरी हुई किसी स्त्री की साधना कर रहे हो। क्योंकि आज भी ऐसे मंत्र आते हैं जिसमें किसी स्त्री के मर जाने के बाद उसका कपड़ा या शमशान से उसकी राख ला करके लोग मंत्र में उसका नाम लगा करके जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो स्त्री आत्म रूप में हाजिर हो जाती है, जिसे कुछ लोग चुड़ैल साधना भी कहते हैं। तो YouTube पर बड़ा बखान होता है कि हम अप्सरा साधना दे रहे हैं, हम यक्षाणी साधना दे रहे हैं, आप उच्च कोटि के साधक बन जाओ। तो आपको खुद नहीं पता है कि क्या गड़बड़ घोटाला है और आप कहीं ना कहीं प्रेत आत्मा को ही पूज रहे हो। कुछ लोग जो साधना करते हैं, जब वो ध्यान करते हैं तो ध्यान में उनको गंदी बदबू आती है, साधना में गंदी बदबू आती है, जले मांस के जैसी बदबू आती है, लैट्रिन के जैसी बदबू आती है। तो वो समझने के उनके आसपास कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीजें घूम रही हैं और वो उन पर कभी भी अटैक कर सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पौराणिक समय में मरी हुई स्त्रियों की ही साधनाएं आपको दी जाती हैं और आप बड़े खुश होकर के करते हो कि मैं एक सात्विक साधना कर रहा हूं, जबकि आप कहीं ना कहीं प्रेतनी या भूतनी आदि की साधना कर रहे हो।
और आप भूतनी या प्रेतनी के नाम से घृणा करते हो, अप्सरा के नाम से आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, हवा में फूल जाते हो। तो आप लोगों को ये ज्ञान नहीं है। मेरा काम है जो सच है वो बताना, तो मैंने आपको प्रमाण के साथ बता दिया है। ये कभी ना समझे कि आप किसी अप्सरा इत्यादि की साधना कर रहे हो। इसलिए जब आप साधना करते हो तो आपको नकारात्मक चीजें दिखना, आपके काम बिगड़ना, आपको दिक्कतें आना, यह स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आपको उसका तोड़ नहीं पता है, ना ही आपको उसका घेरा पता है, ना ही मंत्र की आपको शुद्धि पता है, ना ही मंत्रों का विनियोग पता, और ना वो मंत्र आपको पता है जो बिना विनियोग के पढ़े जाते हैं। क्योंकि जो भी किताबें हैं, चाहे ये भूत डामर तंत्र हो, इसमें भी अधूरे मंत्र दिए हैं। कभी आप सोचो कि हम भूत डामर तंत्र लेंगे और उसके बाद हम पढ़ लेंगे तो संपूर्ण मंत्र हमको मिल जाएगा। इसमें कुछ ही संपूर्ण मंत्र हैं और बाकी अधूरे मंत्र भरे पड़े हैं। क्योंकि ये भी एक ग्रंथ लिखा है किसी ने, कहीं से कुछ पन्ने निकले हैं तो वो पूरा लिख दिया है, लेकिन इसमें त्रुटि है, क्योंकि शिव ने कुछ मंत्र छुपा दिए हैं। वो एक तांत्रिक ही पहचान सकता है कि कौन सा मंत्र काम करेगा, कौन सा नहीं। तो मेरे जैसा आदमी तो देखकर बता देगा कि ये अधूरा मंत्र है या ये संपूर्ण मंत्र है। जिसको तजुर्बा नहीं होगा उसका तो भगवान ही मालिक है। तो किसी ने सवाल किया था कि हम आखिर साधना किसकी करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना विस्तार से पूरे क्रम को बता दिया जाए कि आप लोग किस झंझट में फंसे हुए। तो आप लोग कहीं ना कहीं अप्सरा आदि के नाम पर, यक्षाणी आदि के नाम पर प्रेतनी या भूतनी की ही पूजा करते हो। अगर आप देखा जाए तो ज्यादातर जितने भी तांत्रिक है ना, कहते हैं हमने काली की सिद्धि कर रखी है, भैरव की सिद्धि कर रखी है। तो दरअसल इन लोगों ने भूत प्रेतनियां सिद्ध कर रखी हैं, जो काली या भैरव का रूप बदल कर आ जाती हैं, खूब अपना बलि लेती हैं, खूब भोग लेती हैं, मजे करती हैं। असली काली की सिद्धि करने के लिए तो बहुत बड़ी औकात चाहिए और बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी पुरुष होना चाहिए, क्योंकि महाकाली ऐसे ही किसी के पास नहीं आ जाती हैं। जब तक कोई मनुष्य योगिनियों की साधना नहीं करता तब तक तो काली नहीं आती है उसके पास। तो हकीकत यही है कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि हम भावनी यक्षाणी की साधना कर देंगे, आपकी दिव्य दृष्टि खोल देगी, शोधनी यक्षाणी आपको दिला देंगे, आपकी दिव्य दृष्टि खोल देगी, रताम्बला यक्षाणी आपको सिद्ध करा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, आपकी थर्ड आई खोल देगी, या आपको बैठ करके कान में ज्ञान बोलेगी कड़पिशाचनी की तरह, और उसके बदले में वो आपसे लाखों रुपए लूटते हैं। कोई 2.5 लाख लेता है, कोई 3 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है। उसके बदले में वो कराते क्या है कि आपको कहेंगे कि 100 माला रोज करो। एक गधा अगर 100 माला रोज करेगा किसी को बिना दिए पैसे, तब भी तो उसकी थर्ड आई खुल जाएगी। तो ये बात लोग नहीं समझते हैं। तो पैसे आपसे ले लिए जाएंगे और आपको 100 माला कराई जाएंगी। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे। कर तो आप रहे हो ना दिन रात की मेहनत, तो बस उसमें आप उल्लू बन के पैसे दे देते हो। असल में कहा जाए तो वो आपको उल्लू नहीं बनाते हैं, आप उल्लू हो तो वो बनते हो। जब आप नकारात्मक शक्तियों से परेशान होते हो तो आप चक्कर लगाते हो। अब क्या ऐसा करना चाहिए जो हम पर कोई तांत्रिक क्रिया ना हो, कोई नेगेटिविटी ना आए। इतनी जो मैंने साधना बताई है आपको, इन सब में मैंने केवल योगिनी का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जब आप रीढ़ की हड्डी देखते हैं तो 32 कोने इधर हैं और 32 इधर है। यही कोने जो 32-32 मिलाकर के 64 बनते हैं, इसी को तंत्र में 64 योगिनी कहा गया है। इन्हीं 64 योगिनियों के अलग अलग मंत्र आते हैं। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ योगिनी कही गई है वो काम ऊर्जा की योगिनी कही गई है, जो हमको पूरे शरीर में ऊर्जा से संचारित रखती हैं, हमारी बॉडी में कंट्रोल रखती हैं, किसी भी तंत्र से हमें बचाती हैं। कोई भी बाह्य हमें तंत्र अगर किसी ने किया है तो उसकी काट करती हैं, होने वाली चीजों का कभी कभी आभास भी करवाती हैं। और जब हम इनकी साधना नियमित रूप से करते रहते हैं तब ये हमें दर्शन भी देती हैं। स्त्रियों को ये सहेली के रूप में दर्शन देती हैं, पुरुषों को ये प्रेमिका के रूप में, माता के रूप में और पत्नी के रूप में भी प्राप्त हो जाती हैं। तो एक ऊर्जा के रूप में होती हैं। ये अपनी चीजें जो आप चाहते हो वो आपको बाहर की प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करा देती है धीरे धीरे। और इनकी साधना इतनी सरल है कि आदमी उन्हें बिस्तर पे बैठ करके कर सकता है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बस इसका सही मंत्र, सही विधान आपके पास होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये सारा जो बंटाधार चल रहा है तंत्र की विद्याओं का, उसकी आखिर में सच्चाई क्या है। ऐसे ही हमारे 7 चक्रों में योगिनी होती है। मैंने बताया था आपको कि मूलाधार में डाकनी है, स्वादिष्ठान में राकनी है, मणिपुर में लाकनी है, ऐसे ही डाकनी, शाकनी, लाकनी, राकनी, हाकनी। ये जो योगनियां हैं ये हमको जीवन में बहुत कुछ देती हैं।
अब आदमी केवल लम लम पढ़ता है तो उसकी योगिनी कहाँ से जागृत होगी। इसलिए मैं पूरे मंत्र देता हूँ जिसमें योगिनी के भी बीज मंत्र आ जाते हैं और आदमी की कुंडली बिना किसी दिक्कत के स्वतः ही जागृत होना शुरू हो जाती है और उसको जीवन में कोई परेशानी नहीं होती और उसका कुंडली जागरण आराम से हो जाता है। ऐसे ही साधना होती है। जब आप सही प्रक्रिया लेकर के सही तरीके से करोगे, एक निश्चित ऊर्जा अपने शरीर में बना करके ध्यान के द्वारा, तब आपको उसके बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं और आपको जीवन में फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। कारण यही है कि ज्ञान नहीं है और हम ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में फंसकर क्रिया के नाम पर, आप पे पितृदोष है इसके नाम पर, इसकी इतनी क्रिया होगी, उसकी उतनी क्रिया होगी, और आप उनके पास चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हो। और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो तो यदि आप में कोई प्रेत बाधा नहीं भी है तो वो आप पर तांत्रिक क्रिया करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आप चक्कर लगाते रहो। तो जो भी लोग चाहते हैं कि वो अगर साधनाएं भी करना चाहते हैं योगिनी आदि की और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको हर चीजों का आभास हो जाए और वो ध्यान आदि करना चाहते हैं, कुंडली जागरण उनका आराम से हो जाए, तो मैं ये सब चीजें आराम से कोर्स में कराता हूँ। नमस्कार नीरज जी, मेरा नाम सतीश चंद्र है। मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं आपका सम्मान एक गुरु की तरह करता हूँ। आप हमेशा अपने को एक साधारण आत्मा मानते हैं, परंतु मेरी निगाह में हर वो व्यक्ति महान होता है जो एक लोगों को सच्चा ज्ञान देता है। आप जो जानकारी लेकर आते हैं वह शास्त्रार्थ और तर्कसंगत भी होती है। आपकी सच्चाई को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरे अंदर भी कुंडली जागृत करने की इच्छा पैदा हुई थी, यानी बचपन से, मान लीजिए 8-10 साल की उम्र से लगातार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे सही रास्ता दिख ही नहीं रहा था, सही ट्रैक को मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान भी लिया, इंटरनेट गुरुओं से भी ज्ञान लिया, परंतु वही ढाक के 3 पात। कोई भी अनुभूति सच्ची अनुभूति नहीं हुई। आपकी सच्चाई को देखते हुए कोर्स लिया था। इस कोर्स को मैं 1 साल करता रहा। 1 साल तक मेरे को कोई भी अनुभूति नहीं हुई। मेरा विश्वास डगमगाने लगा। फिर पता नहीं दिल में क्यों आया कि मैं इसे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में करूं, जब शांति होती है। तो मैंने यही क्रम अपनाया। मैं इसको सुबह में 3 बजे से करने लगा। जब मैं 3 बजे से करता रहा तो आफ्टर 6 महीने बाद मेरे अंदर धीरे धीरे अनुभूति होने लगी। शरीर में हल्के हल्के झटके से महसूस होने लगे। और एक घटना का मैं जिक्र आपके साथ जरूर करना चाहूँगा। यह घटना करीब 18 अक्टूबर 2021 को 4:20 के लगभग हुई होगी। उस दिन मेरे शरीर में बड़ी तेजी से सनसनी पैदा होने लगी और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिजली के झटके मुझ में लग रहा है, बिजली ने शायद मुझे पकड़ रखा है। इस वजह से मैं डर गया और मेरा ध्यान टूट गया। मैं अपने को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये सनसनी और बिजली के झटके रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर में ही मेरे अंदर किसी ने गर्म रॉड स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर डाल दी थी, जो कि मुझे नीचे से ऊपर तक, दिमाग तक इतनी गर्मी चढ़ गई थी, जैसे लग रहा था कि कोई गर्म सरिया मेरे अंदर ठूस दी है। मैं जैसे तैसे बर्दाश्त किया, पानी डाला अपने ऊपर और थोड़ी सी मेरे को संतुष्टि मिली। भूख भी कम लगती है। और आज मेरा ध्यान इतना गहरा हो गया कि एक घटना हुई थी, हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। मैं ध्यान पर 3 बजे बैठ गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश मेरे ऊपर से हो गई है। सारे कपड़े मैं खुद भी किया था। जब ध्यान टूटा तो देखा चारों ओर वहाँ छत पर मेरे कपड़े भीगे हुए थे, नीचे जो बैठा हुआ था आसन बह हुआ था और पानी भी बह रहा था। तब मुझे पता लगा कि बारिश हुई है। और दूसरी बात यह है कि हम रोड के किनारे रहते हैं। रोड के किनारे रहने के बावजूद भी हमें कोई शोर अब ध्यान में नहीं सुनाई देता। दूसरी बात यह है कि बहुत ही जल्दी 1-2 मिनट के अंदर मैं गहरे ध्यान में चला जाता हूँ। आज मेरे अंदर एक असीम शांति है, बिल्कुल शांत रहता हूँ। और आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ। कहते हैं गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। सब्र न होने के कारण
विश्वास डगमगाने के कारण कि कहीं कुंडली जागृत नहीं हुई है, मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने 14 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के गुरु से शक्तिपात करा लिया, लेकिन मुझे उनकी कोई अनुभूति नहीं हुई। उन्होंने गुरु मंत्र दिया, वो भी पढ़ के देखा, उस दिन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैं आपके बताई हुई विधि से ध्यान करता हूँ तो मुझे फौरन स्पंदन होने लगता है। यह कोई बात मैं प्रचार या प्रसार के लिए नहीं कर रहा, मैं केवल आपके लिए अपनी श्रद्धा के सच्चे शब्द फूल बनाकर आपको समर्पित कर रहा हूँ। मुझे लगा कि यह श्रेय केवल आपका ही है, इसलिए क्योंकि आप हमेशा लोगों को शास्त्रार्थ ज्ञान, सच्चा ज्ञान देते हैं। अगर किसी ने ध्यान से किया होगा तो उसको जरूर अनुभव हुआ होगा, क्योंकि 2 साल में मुझे भी अनुभव होने लगा है। तो मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ आपके ऊपर। आपके कोर्स में बहुत जान है। आप बहुत ही प्यारे तरीके से बात करते हैं, बातों से भी प्रभावित हूँ मैं। इसलिए आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहें और मेरा ध्यान इसी तरीके से आध्यात्म में लगता रहे। मैं आपसे विदाई लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ आपको। जय महाशक्ति, जय शिव शक्ति, जय मात्र कुंडलिनी शक्ति। धन्यवाद। इसमें 1 टाइम आपको फीस देनी होती है, बाकी कोई फीस नहीं रहती है। अनलिमिटेड कोर्स रहता है। आप रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं। और ये मेरी पूरी गारंटी रहती है कि मैं जो भी साधना देता हूँ उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ये की हुई साधना है मेरी, तो मैं लोगों को करवाता हूँ। जब तक कोई चीज मैं खुद नहीं करता तब तक किसी को कुछ नहीं करवाता हूँ। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।